सबसे पहले हम सी प्रोग्राम का बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेंगे। मतलब सी किसने बनाई, कहाँ से बनी, कब बनी, क्यों बनाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी was offspring of the basic combined programming language BPCL called by P developed in the 1960s at Cambridge University। मतलब सी का पहले नाम BPCL था, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1916 में बनी। B language was modified by Dennis Ritchie and was implemented at Bell Laboratory in 1972। मतलब सी लैंग्वेज बनाई 1916 में थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, फिर बाद में डेनिस रिची द्वारा उसे मॉडिफाई किया गया 1972 में बेल लेबोरेटरी में। और ये सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ होती थी। ये लाइन लिखी, द ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज आल्सो डेवलप्ड इन लेबोरेटरी। ये ध्यान रखने की बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी बेल लेबोरेटरी द्वारा ही डेवलप किया गया था। हैज़ इंक्लूड stdio.h। ये एक हेडर फाइल है जिसका मतलब क्या है कि इस फाइल को हमें इंक्लूड कर दो। stdio.h फाइल को इंक्लूड कर दो। जैसे कि हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, हमारे एक स्टोर रूम है, हमारे जो घर का है एक स्टोर रूम है, उसमें हमने अलग अलग पार्ट्स कर दिए। जैसे कि हमने बर्तन है वो एक अलमारी में रख दिया, और कपड़े हैं जो वो एक अलमारी में रख दिए, प्लास्टिक का सामान है वो एक अलमारी में रख दिया। तो हमने उस बर्तन के अलमारी का नाम बर्तन, प्लास्टिक और कपड़ों वाली को कपड़ों के नाम से रख दिया। ठीक है, फिर हम जैसे हमें कोई बोलेगा कि बर्तन कहाँ है या कपड़े कहाँ है, तो हम उस डायरेक्ट उसको क्या कहेंगे, बर्तन वाली अलमारी या कपड़ों वाली अलमारी, उसमें जाके ले लो, वहाँ पर बर्तन या कपड़े या प्लास्टिक का सामान है। ऐसे ही सी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिसको लिखने के लिए हमें बहुत लाइन्स ऑफ कोड लिखने पड़ते हैं। इसलिए सी प्रोग्राम में हमें ये फैसिलिटी दी गई है कि उन फंक्शन को एक फाइल में डाल दिया गया, एक फोल्डर में डाल दिया गया है, जिसमें हमको सारे फंक्शन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हमें लाइन ऑफ कोड पूरा नहीं लिखना पड़ता। हैज़ का मतलब है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। मतलब ये लोकेशन को बताता है, ये लोकेशन को बताता है, डायरेक्टरी बता रहा है इस जगह पर है, इस जगह पर लोकेशन। एंड इंक्लूड का मतलब इंक्लूड करो, और stdio हमारी फाइल इंक्लूड करो, और .h हमारा एक्सटेंशन है। अब हमने यहाँ दो सिंबल यूज़ किए हैं। stdio.h के बाद में लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया है। उस सिंबल का क्या काम है? इस सिंबल का मीन है कि हमारी जो फाइल है जो हमें इंक्लूड करनी है वो होल डायरेक्टरी में ढूंढो, मतलब किसी भी फोल्डर में उस फाइल को ढूंढ के हमें इंक्लूड करके दो। इसकी जगह हम डबल कोड भी लगा सकते हैं। डबल कोड का मतलब क्या है? डबल कोड का मतलब करंट डायरेक्टरी में जुड़ो, मतलब जिस फोल्डर में हम उसी प्रोग्राम को चला रहे हैं उसी फोल्डर में उस फाइल होगी। सेकंड थिंग इज मेन, और ये क्लोज ब्रैकेट। मेन का मतलब है जनरली हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं फंक्शन, पर जो मेन फंक्शन होता है वो स्पेशल होता है, क्योंकि यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री गेट है, ये जो है हमारे प्रोग्राम का एंट्री गेट है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। और जो ये डबल कोड्स दिख रहे हैं उसके अंदर हमारी स्टेटमेंट लिखी जाएगी, जो हमें रन करना है, जो हमारा प्रोग्राम है वो स्टेटमेंट उसके बीच में लिखी जाएगी। ये क्लियर हो गया? अब बात करते हैं प्रिंटफ की। हमने पढ़ा था कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसको यूज़ करने के लिए हम फोल्डर बना देते, उसमें डाल देते। जैसे कि हमने ये फोल्डर बनाया था stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो इसमें क्या लिखा गया? इनपुट और आउटपुट। हमें किसी की चीज़ को स्क्रीन पे दिखाना है या यूज़र से इनपुट लेना है तो हम फंक्शंस को यूज़ करेंगे। पहले बता दिया इसको।
अब printf जैसे हमने लिखा, ये अंदर जाके सर्च करेगा कि इस फाइल में इनपुट आउटपुट है, अगर है तो वो देखेगा। printf का मतलब है printf ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट एंड इसके अंदर जो भी होगा, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होगा। जैसे कि हमने हेलो वर्ड लिखा, उसकी जगह हम अपना नाम लिखे, हेलो सी प्रोग्रामर लिखे, कुछ भी लिखे, वो अंदर एग्जीक्यूट होगा। और अब बात करते हैं इसकी बैकस्लैश एन मतलब अगर हम बैकस्लैश एन इधर लिखें तो क्या होगा, हेलो प्रिंट होगा और ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। बैकस्लैश एन मतलब नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दो, इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दो। नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने के लिए बैकस्लैश एन का यूज़ होगा। लास्ट थिंग इज सेमीकोलन का मतलब है कि हमारी स्टेटमेंट, जो ये लाइन ऑफ कोड है, स्टेटमेंट है, वो एंड हो गई। जब हमारी स्टेटमेंट एंड हो जाती है, लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है, जिसका मतलब है हमारी स्टेटमेंट एंड है। अब रिटर्न 0 का मतलब वैल्यू रिटर्न 0 करेगा।